अगर तुम 2000s किड हो तो तुम्हें ये म्यूजिक तो याद ही होगा। जॉनी टेस्ट, जॉनी टेस्ट, खड़े बाल और है बैकपैक न्यारा। जॉनी टेस्ट कर रही है कुछ बहनों को ये प्यारा। ये कहानी है जोनाथन उर्फ जॉनी टेस्ट की, एक हाइपर एक्टिव, मिस्चीवियस और आइकॉनिक 11 साल का लड़का जिसने हर बच्चे का सपना जिया और कभी कभी दुनिया को भी बचाया, एक बोलने वाले डॉग के साथ। लेकिन जॉनी टेस्ट की कहानी सिर्फ एक्सप्लोजन और सुपर पावर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी सागा है जो एनिमेशन की दुनिया में एक क्रूशियल शिफ्ट दिखाती है, जिसने सालों तक चलने वाली सिंडिकेशन ने ऑलमोस्ट उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी और जिसकी एक डेफिनेटिव एंडिंग भी आई, जिसमें फाइनली इस फ्रेंचाइज को क्लोजर मिला। तो ये रही पूरी कंप्लीट स्टोरी ऑफ जॉनी टेस्ट। शो की शुरुआत हुई 17 सितंबर 2005 को, जब क्रिएटर स्कॉट फेलोज, जो पहले द फेयरली ऑड पेरेंट के लिए भी काम कर चुके थे, उन्होंने एक नया शो लॉन्च किया किड्स WB पर, जॉनी टेस्ट। प्रीमाइस सिंपल था बट ब्रिलियंट, द टेस्ट फैमिली। एक तरफ है यू टेस्ट, एक ऑब्सेस फादर जो अपना इनफेमस और अनएपेटाइजिंग गार्बेज लोफ खिलाने के लिए हमेशा रेडी रहता है, और उसकी वाइफ लीला टेस्ट जो एक बिजनेस वुमन है। दूसरी तरफ है ट्विन सिस्टर्स सुजन और मैरी, जो घर के बेसमेंट से एक हाईटेक लैब चलाती है और उनका मोटिवेशन बस एक चीज, गिल नेक्स्ट डोर को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो दुनिया हिला देने वाले इन्वेंशंस करती हैं। और इन इन्वेंशंस का फर्स्ट एंड लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट जॉनी टेस्ट, एक अनप्रेडिक्टेबल और जिद्दी यंगर ब्रदर जो अपनी सिस्टर्स को ब्लैकमेल करके या ट्रिक करके सुपर पावर्स और गैजेट्स ले लेता है, चाहे वो टेलीपोर्टेशन हो या फ्लाइट, बस अपने मजे पूरे करने के लिए। लेकिन शो का असली एक्स फैक्टर था डकी, जॉनी का बेस्ट फ्रेंड और एक बोलने वाला डॉग। डकी को ये एबिलिटी मिली एक DNA एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो सुजन और मैरी ने उस पर किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके डैड ने घर में सभी एक्सपेरिमेंट्स पर बैन लगा रखा था, इसीलिए डकी का सीक्रेट प्रोटेक्ट करना जरूरी था। इसी वजह से जब भी कोई पेरेंट डकी को बोलते हुए सुन लेता तो तुरंत एक आवाज आती और जॉनी कवर अप कर लेता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि सीजन 1 ट्रेडिशनल हैंड ड्रोन एनिमेशन में बनाया गया था। इसी वजह से शो में एक 90s कार्टून चार्म था जो आज भी फैंस को नॉस्टैल्जिक फील कराता है। लेकिन वो चार्म ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। सीजन 2 के साथ ही शो ने एक क्रिटिकल टर्न लिया, प्रोडक्शन स्टाइल शिफ्ट हुआ, हैंड ड्रोन एनिमेशन की जगह फ्लैश एनिमेशन आए। इस मूव ने शो को सस्ता और तेज बनाया, प्रोडक्शन टाइम कम हुआ, ज्यादा एपिसोड्स निकले। लेकिन फैंस और क्रिटिक्स ने नोटिस किया कि अब वो ओरिजिनल चार्म गायब हो चुका था और यही टेक्निकल चेंज जॉनी टेस्ट की रेपुटेशन को अफेक्ट कर गया। 2008 में जब शो कार्टून नेटवर्क पर आया तो फास्टर प्रोडक्शन और नेटवर्क के चक्कर में शो ऑल डे एवरीडे चल रहा था, मतलब बैक टू बैक। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, एक रिसेट फोकस फॉर्मूला जो शुरू में फन लगता था, वो ओवर एक्सपोजर की वजह से व्यूवर्स को बर्नआउट देने लगा। इस एरा के अंदर एक फिक्स्ड एंटागोनिस्ट भी सेट हो गए थे, यूजिन हैमिल्टन। ये जॉनी टेस्ट यूनिवर्स का मेन विलन और साइमल्टेनियसली एक कॉमेडी गोल्ड कैरेक्टर है। यूजिन का ऑब्सेशन थी सिर्फ और सिर्फ सुजैन। ब्लिंग ब्लिंग बॉय की पूरी कहानी एक स्पेक्टिकुलर फर्टाइल एफर्ट है। वो हर बार मिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा देता है गैजेट्स बनाने में, सिर्फ सुजन को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन रिजल्ट हर सिंगल टाइम एक ही एंडिंग, फुल रिजेक्शन। एक अल्टीमेट कॉस्मिक थ्रेट, ये इंटरगैलेक्टिक टायरेंट हर वक्त अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता था और उसकी वजह से जॉनी को अपना सुपर हीरो अल्टर ईगो एक्टिवेट करना पड़ता था। हर डार्क विगन एपिसोड में स्टेक्स हाई होते थे, लेकिन साथ ही एक पैरोडी वाइब भी चलता था जो उसको एक हिलेरियस येट डेंजरस विलन बनाता था। दो सीक्रेट एजेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट फैमिली के एक्सपेरिमेंट पर नजर रखते थे। ये बेसिकली एक स्पाई पैरोडी डुओ था जो हमेशा फेल अटेम्प्ट करते रहते थे केओस कंट्रोल करने के लिए। उनका रोल एकदम मैन इन ब्लैक कार्टून वर्जन जैसा था और इन सब थ्रेट्स को फेस करने के लिए जॉनी को चाहिए होती थी एक नई फॉर्म की पावर, और वही होता है जॉनी एक्स। इस फॉर्म में जॉनी को मिलती है फ्लाइट, टेलीपोर्टेशन और उसका सिग्नेचर मूव हरिकेन हैंड्स। लेकिन आयरनी ये थी कि ये मूव एक रनिंग गैग बन गया, या तो फेल हो जाता था या इजीली काउंटर हो जाता था। ऑलमोस्ट एक डेकेड्स चलने के बाद जॉनी टेस्ट का ओरिजिनल रन खत्म हुआ सीजन 6 के साथ। फाइनल ब्रॉडकास्ट हुआ 25 दिसंबर 2014 को कार्टून नेटवर्क पर। फिनाले एक डबल सेगमेंट था, द लास्ट फ्लाइट ऑफ जॉनी एक्स और जॉनीज लास्ट चैप्टर। लेकिन जो चीज इंटरेस्टिंग थी वो ये कि ये फिनाले कुछ सॉल्व नहीं करता, इंस्टेड इसने वही कंफर्म किया जो हमेशा शो का DNA था। जॉनी की लाइफ एक सुपर साइंस एडवेंचर है। अगर कोई एक चीज थी जो थोड़ी लॉन्ग टर्म कैरेक्टर डेवलपमेंट देती थी तो वो थी जॉनी का रिलेशनशिप विद सीसी ब्लैकली। शुरू से ही दोनों के बीच राइवलरी थी, प्रैंक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस, लेकिन धीरे धीरे हिंट्स मिलने लगे कि कहीं ना कहीं दोनों में अट्रैक्शन भी था। 100th एपिसोड में सीसी ने खुद एडमिट किया कि उसे जॉनी क्यूट लगता है। लेकिन इसके अलावा बाकी पोक बेली के लोगों और विलन्स के लिए स्टोरी बस एकदम स्टॉप हो गई। कोई ग्रैंड रेजोल्यूशन नहीं, कोई क्लोजर नहीं, बस एक पॉज बटन।
कैंसलेशन के बाद जॉनी टेस्ट का एक नया चैप्टर ओपन हुआ 2021 में, जब शो को नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किया। रिवाइवल सीरीज में कैरेक्टर डिजाइन रीडिफाइन किए गए और एक कॉन्शियस एफर्ट दिखाई दिया कि पुराने फ्लॉज, रेपुटेशन, ओवर सिंडिकेशन और वीक एनिमेशन को एड्रेस किया जाए। नेटफ्लिक्स एरा ने 2 मेजर कंटेंट ड्रॉप किए। पहला, एक 66 मिनट इंटरैक्टिव स्पेशल जॉनी टेस्ट अल्टीमेट मीटलॉफ क्वेस्ट, बिल्कुल क्लासिक जॉनी फैशन में। ये इपिक डिसीजन बेस्ड एडवेंचर रिवॉल्व करता है जॉनी और डकी के डेस्परेट मिशन के अराउंड, अपने डेड के इनफेमस गार्बेज लोफ से बचना और एक परफेक्ट मीटलॉफ ढूंढना जो उनकी जिंदगी बचा ले। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ट्रू कंक्लूजन। सीरीज फाइनल सेगमेंट JX5 द फाइनल एंडिंग, इस बार स्टेक्स एग्जिस्टेंशियल थे। डार्क वीगन अपनी पूरी फोर्स के साथ अर्थ पर अटैक करता है। जल्दी सारे डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग एरिया 51.1 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जॉनी, डकी और ट्विन सिस्टर्स को अपना सबसे बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ट्विस्ट ये था कि फाइनल विक्ट्री किसी भी टेक्नोलॉजिकल वेपन से नहीं आई। दुनिया को बचाने के लिए जॉनी को एक और मिशन करना पड़ता है, डार्क वीगन की बेटी जूलियन को सेव करना, और वहीं से एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल कोर निकलता है। रिजोल्यूशन फैमिली और पेरेंटल कंसर्न पर फोकस करता है। जॉनी ने जिलियन को बचाकर न सिर्फ एक एलियन प्रिंसेस को सिक्योर किया, बल्कि डार्क वीगन के कठोर दिल को भी तोड़ दिया, और ये मोमेंट बना जॉनी टेस्ट का एक ट्रू डेफिनेटिव और कैरेक्टर ड्राइव एंडिंग। एक सागा जो शुरू होता था एक्सप्लोजन और एक्सपेरिमेंट से, वो फाइनली खत्म हुआ एक इमोशनल कनेक्शन और क्लोजर के साथ। जॉनी टेस्ट की पूरी कहानी एक जर्नी है, एक तरफ रैपिड आर्टिस्टिक इवोल्यूशन और दूसरी तरफ एक साइक्लिकल कॉमेडी जो हमेशा चलती रहती। और इस सागा के दोनों एंड्स को डिफाइन करना हो तो सिर्फ 2 वर्ड सफिशिएंट होंगे, कोडिपेंडेंट केओस और फैमिली। वो लूप हमेशा सेम था। जॉनी इम्पॉसिबल डिमांड करेगा, ट्विंस गिल के लिए इन्वेंशंस बनाएंगी और डकी क्वाइटली पैनिक मोड में चला जाएगा। ब्लिंग ब्लिंग बॉय हमेशा सूजन का पीछा करेगा और जॉनी हमेशा अपने अगले थ्रिल के लिए भागेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स रिवाइवल ने वो सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन फाइनली सॉल्व कर दिया। टेस्ट फैमिली ने प्लेनेट को अपने सबसे बड़े कॉस्मिक एनिमी डार्क वीगन से बचा लिया, लेकिन पोक बेली की सब अर्बन लाइफ अपने केओटिक ग्लोरी के साथ अभी भी वही है, क्योंकि चाहे जितने भी रॉकेट पैक्स या इंटरगैलेक्टिक बैटल हो जाए, जॉनी टेस्ट की दुनिया का सबसे बड़ा विलन एक ही रहेगा, टास्क, होमवर्क और डेट का गार्बेज लोफ। सो दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी नाइस। एक मिलाई के डैड का जोकर बनाई है, इसे तारे डैड और कॉमेडी हो जाई है। नए डैड की जय हो।